रांची लोकसभा के अंदर में जितने भी वोटर हैं वो सारे हमारे वोटर हैं। अगर किन्हीं का नाम हटा है या किन्हीं का नाम की वोटर नहीं, उसका दुख सभी दलों के हमको ही है, सबको होना चाहिए। लेकिन ये मेरा कहना कि मेरे वोटर का नाम हटा है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी हास्यास्पद लगता है और संकुचित मानसिकता का परिचय सांसद जी दिए हैं। कि हमारा मिठाई तो रोज बढ़ती है, हम तो जीत का जश्न शुरू से ही मना रहे, चूंकि हमारा जीत आज जितना भी मेरे पास वोटर्स का समर्थन मिला वो हमारा अचीवमेंट है। मेरे साथ हरिनाथ साहू जी हैं, इनसे हम पहले भी आपसे बात करा चुके हैं। हरिनाथ जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। परीक्षा हो गया, मतदान हो गया, अब इंतज़ार है सभी को रिजल्ट का, जो 4 तारीख को होना है। बड़ी बड़ी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे पे घबराहट जरूर दिख रही है, उनके बयानों से लग रहा है कि वो घबराए हुए हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन है, राजनीतिक लड़ाई जरूर हम लोकसभा 2014 की लड़ाई लड़े हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो है सामाजिक न्याय का। एक उलगुलान हमने किया है पूरे झारखंड प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्र में, और निश्चित रूप से हमारा ये अभियान जो है पिछले 1 नवंबर 2023 से जब से न्याय यात्रा निकाले हैं, हमारी पार्टी 11 दिसंबर 2023 में जब रजिस्टर्ड हुआ तब से हम लोग ने एक मन बनाया कि अब लोकसभा चुनाव, चूंकि पार्टी रजिस्टर्ड हो चुका था, तो हम लोग हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुनील साहू जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लोगों से, आम लोगों से राय शुमारी किया गया। लोगों ने कहा कि भाई आज के दौर में किसी भी राजनीतिक पार्टियों का, चाहे बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, निर्दलीय हो, क्षेत्रीय हो, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय नहीं है। चाहे वो निःशुल्क शिक्षा की बात कर ले, निःशुल्क चिकित्सा की बात कर ले, या जाति जनगणना कराकर सभी लोगों को जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी देने की बात हो। सहारा इंडिया, पल्स इंडिया जैसे कई एक चिटफंड कंपनियों के द्वारा लूटपाट किए गए करोड़ों करोड़ रुपए जो गरीब की गाढ़ी कमाई थी उसको दिलाने की बात हो, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की बात हो, ऐसी कई विषय था जो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप कहीं नहीं दिख रहा था। मेरा सवाल ये है, यहाँ पर आपको टोकेंगे, कि अभी कुछ दिन पहले जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अभी सांसद भी हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उनका ये कहना था कि आरोप भी था कि 1 लाख वोटर्स का जो है नाम डिलीट कर दिया गया है, जो कि उनके समर्थक थे, उनके वोटर थे। तो इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? बड़े बड़े पार्टी के जो लोग हैं घबरा गए हैं, अगर वो घबरा गए हैं तो क्या आपका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हुआ है? आपको ज़्यादा उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे हास्यास्पद लगता है, मैं भी सुना था तत्कालिक आपका वर्तमान कह सकते हैं सांसद जी का बयान कि हमारे कार्यकर्ता का 1 लाख लोगों का लिस्ट से नाम हटा दिया या काट दिया गया। तो मुझे लगता है कि बाकी जिन लोगों का नाम नहीं हटा वो किनके मैंने कैंडिडेट मतलब ये वोटर हैं। अगर उनका वोटर को ही हटाया गया तो बाकी जो वोटर जो नहीं हटाए गए उनको लगता है कि उनका वोटर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी केंद्रीय एजेंसियां, चाहे चुनाव आयोग भी कह सकते हैं, वो केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग चल रही है और पूरा देश जान रहा है इस बातों को, और वो एक हार का अंदेशा, हताशा कह सकते हैं। उनके बयान से साफ झलक रहा था कि अब अपनी कुछ न कुछ चीज़ों को उजागर करके पार्टी और पब्लिक के बीच में ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इन कारणों से हमारी हार हो रही है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है और तब तथ्यहीन, ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैं भी बहुत सारी बूथों में मैं भ्रमण किया था, तो बहुत लोगों का नाम कटा हुआ है, छूटा हुआ है, गड़बड़ था, जिस वजह से काफ़ी लोग वंचित रहे वोट देने में। लेकिन ये त्रुटियां कहाँ से हुई है, किनके माध्यम से हुआ, ये कहना कि ये मेरे दल के कार्यकर्ता थे, तो ये हमें लगता है कि थोड़ी सी संकुचित मानसिकता का परिचय दिए सांसद महोदय। आप कह रहे हैं कि आपके तक भी ये शिकायत आई कि लोगों का नाम हट गया है, तो क्या वाकई में वो सिर्फ बीजेपी के ही सपोर्टर थे या फिर दूसरे दल के भी थे? देखिए, अब ये तो बीजेपी वाले जब कह रहे हैं तो उनकी राय के सुन के मुझे भी संदेह हो रही है कि इतनी डीपली इस कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा बीजेपी के। इसका मतलब है कि सारे वोटरों को का आकलन उनका
अगर कोई हम किसी वोटर को पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये हमारे हैं ये उनके हैं, तब इस तरह का बात कहा जा सकता है। लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूँ कि देश के अंदर में और खास करके रांची लोकसभा के अंदर में जितने भी वोटर हैं वो सारे हमारे वोटर हैं। अगर किन्हीं का नाम हटा है या किन्हीं का नाम की वोटर नहीं, उसका दुख सभी दलों के हमको ही है, सबको होना चाहिए। लेकिन ये मेरा कहना कि मेरे वोटर का नाम हटा है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी हास्यास्पद लगता है और संकुचित मानसिकता का परिचय सांसद जी दिए हैं। और जहाँ तक बात है इस तरह की त्रुटियों का, तो समय से पहले इनका निराकरण होना चाहिए था। और अब चूंकि हार का अंदेशा दे करके अगर पार्टियां अलग अलग पार्टियां रिजल्ट के ठीक पहले अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये हताशा को जाहिर करती है, इसमें और कोई दो बात नहीं है। इस हताशा के पीछे ये भी वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा वोट हुआ है और आप जैसे जो नेता हैं ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी पहले से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको ज़्यादा समर्थन मिलेगा, वो डरे हुए हैं? देखिए, हमारा जन समर्थन एक ऐसे परिस्थिति में हम चुनाव लड़े लोकहित अधिकार पार्टी, जहां पर लंबे समय से इस देश के अंदर में और विशेष करके रांची लोकसभा क्षेत्र में एक धर्म के आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जाता है। चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो ऐसे बड़े बड़े दलों के द्वारा एक सेंटिमेंटल करके इस पूरे आज़ादी के 75 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किसी के भी माने पार्टी के मूल मैनिफेस्टो में ना शिक्षा का प्राथमिकता है, ना रोजगार की प्राथमिकता है, ना बेरोजगार भ्रष्टाचार महंगाई की प्राथमिकता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो सामाजिक न्याय का जो हमने अभियान शुरुआत किया इस लोकसभा के क्षेत्र में, ये सब तो आपकी प्राथमिकताएं हैं। जितनी भी मेरा वोट आएगी तो मैं कह सकता हूँ समुद्र मंथन की तरह से जिस बड़ी पार्टियों का जो विचारधारा है वहां से अगर मेरी वोट जितना भी आती है तो ये निश्चित रूप से ये सब तो आपकी प्राथमिकताएं रही हैं इस चुनाव में। लेकिन आप एक उम्मीदवार की तरह ना सोचे, एक आम आदमी की तरह से आप सोच कर ये बताएं, ये हमारा आखिरी सवाल भी है कि आप हर जगह घूमे हैं, आम नागरिक रांची के क्या चाहता है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी डरी हुई है, कांग्रेस को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और आप जैसे कई नेता, टोटल 27 कैंडिडेट रांची लोकसभा से चुनाव लड़े, तो यहाँ की जनता क्या चाहती है? देखिए, जनता तो सामाजिक न्याय चाहती है, वो अधिकार चाहती है, जनता संविधान और लोकतंत्र का सुरक्षा चाहती है, जनता निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क चिकित्सा चाहती है। बट क्या है कि एक आदतन माने आम जो वोटर्स हैं उसको प्रभावित कराने का जो लंबे समय से यहाँ बड़ी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो धन बल हो चाहे धर्म बल हो, ये तो आप अपना मुद्दा बता रहे हैं। ये मुद्दा की बात नहीं है, क्योंकि हम देखिए लोगों को बदलते हुए कि लोग पिछले 6 महीनों से मेरे साथ सामाजिक न्याय की विचारधारा पर, तो इन बातों को लेकर आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, बिल्कुल समर्थन मिल रहा है, समर्थन तो अपार मिल रही है, लेकिन चूंकि मुद्दा देश की प्रधानमंत्री चुनने का था, लोगों को मिसगाइड किया गया। तो 4 तारीख से क्या तैयारी है आपको? मिठाई कहाँ कहाँ बनवा रहे हैं, कितना बनवा रहे हैं? कि हमारा मिठाई तो रोज बढ़ती है, हम तो जीत का जश्न शुरू से ही मना रहे हैं। चूंकि हमारा जीत, आज जितना भी मेरे पास वोटर्स का समर्थन मिला वो हमारा अचीवमेंट है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं उन विचारधाराओं को धर्म से हट करके सामाजिक न्याय के लिए, अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए, डूबे हुए चिटफंड कंपनियों की पैसा दिलाने के लिए मैंने जो आंदोलन किया था, उसमें जितने लोगों का जन समर्थन मिला होगा उसके लिए मैं हृदय करता हूँ। होना तय है, एक आदमी जीतेगा तो 26 लोग यहाँ पर हारेंगे। रिजल्ट जो भी हो, परिणाम के बाद आपकी क्या तैयारी होगी, क्या प्लानिंग? तैयारी निरंतर, हमारे तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 की नहीं बल्कि हमारी तैयारी एक आंदोलन है, एक अभियान है सामाजिक न्याय का, ये निरंतर चलेगी। आज भी मैं गांव-गांव में जाकर के लोगों को जगाने का कार्य कर रहा हूं और कल भी करूंगा, जब तक दबे कुचले वंचित शोषित लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल जाए, उसको अपना अधिकार नहीं मिल जाए, हमारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा इस देश में लागू ना हो जाए, जब तक चिटफंड कंपनियों के लूटे हुए पैसों को सम्मान सहित, ब्याज सहित लोगों को वापसी ना मिल जाए, हमारी जंग, हमारा अभियान, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे लोकहित अधिकार पार्टी के रांची से उम्मीदवार हरिनाथ साहू से। इनका परिचय ये भी है कि इस पार्टी
को बनाने से पहले ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और इस चुनाव में अपनी पुरानी पार्टी के जो सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ ये चुनाव भी लड़े हैं। 4 तारीख को रिजल्ट है, वो परिणाम क्या होगा इसका आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। जोहार।